अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं और अगर आपने एन्युटी प्लान लिया हुआ है, मतलब कोई पेंशन प्लान लिया हुआ है, आपको साल की, महीने की, क्वार्टर की कोई पेंशन आती है, तो आपको टाइम टू टाइम कॉर्पोरेशन आपको बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस दो, मतलब प्रूफ दो कि आप एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट आपको पेंशन मिलती रहे। क्योंकि पेंशन का क्या होता है, जब तक जो पॉलिसी होल्डर है, जिन्होंने पेंशन ली है, एन्यूटेंट जो है, जब तक वो अलाइव हैं तब तक उनको पेंशन मिलती है, तो उनको अपना सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस देना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस आप 3 तरीके से दे सकते हैं, वही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप इजीली अपना सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस सबमिट कर सकते हैं टू LIC। क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ टू सबमिट योर सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन LIC। पहला तो ऑप्शन सिंपल है, ट्रेडिशनल है कि आप फॉर्म भर के देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस का फॉर्म आता है जो आपकी स्क्रीन पर है, ये फॉर्म फिल करके देंगे। आप इसमें अपनी डिटेल्स लिखेंगे, किस डेट पे आप भर रहे हैं वो लिखेंगे, साइन करेंगे। इसको एक काउंटर अथॉरिटी सर्टिफाई करती है, चाहे आपका इंश्योरेंस एजेंट है या ब्रांच में आप किसी से अटेस्ट करा सकते हैं, वो अटेस्ट करते हैं कि उन्होंने आपको देखा है और ये सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस आप LIC में सबमिट कर रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस अलॉन्ग विद योर KYC डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, मांग सकते हैं। KYC डॉक्यूमेंट, पैन, आधार, वो साथ में दे दीजिए और किसी भी नियरेस्ट LIC ब्रांच आप जमा करा सकते हैं। तो वहां पे आप, ये तो ट्रेडिशनल प्रोसेस हो गया कि फॉर्म लिया, भरा, साइन करा, उसको अटेस्ट कराया, डॉक्यूमेंट्स लगाए और वो सबमिट करा दिया। तो कुछ ही दिन में आपका ये अपडेट हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस आप नहीं सबमिट करेंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस सबमिट करना जरूरी होता है। और अब क्योंकि सब डिजिटल है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मेल भी करती है कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस ड्यू हो गया है, आके सबमिट कर दीजिए। दूसरा तरीका है, सेम फॉर्म को आप पूरा भरेंगे, अटेस्ट कराएंगे और स्कैन करेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप मेल कर देंगे टू योर LIC ब्रांच ऑफिस, जो भी आपकी ब्रांच है। जैसे हमारी ब्रांच है 327, तो हम ईमेल आईडी होती है BO_327@LICindia.com। जो भी आपके ब्रांच ऑफिस है, BO_123@LICindia.com, ब्रांच ऑफिस में आप मेल कर देंगे, उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मेल पे आ जाएगा और आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है, आप नहीं फॉर्म का प्रोसेस करना चाहते हो तो तीसरा बहुत ही सिंपल तरीका है, LIC का आप डिजिटल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं थ्रू LIC मोबाइल ऐप। घर बैठे बैठे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे, आईफोन पे, ये लिंक्स हैं, आप इससे डाउनलोड कीजिए और घर के बैठे बैठे कन्वीनियंस पे ही आप ये अपना सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो करना क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो ये आपका होम पेज है, जब आप LIC डिजिटल सर्विसेज की ऐप डाउनलोड करेंगे, ये होम पेज है। उसके बाद आप आएंगे जीवन साक्ष्य पे, नीचे आपको दिखेगा जीवन साक्ष्य, तो जीवन साक्ष्य पे आपका डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस सबमिट होगा। यहाँ पे ऑप्शन देगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन की, आप इसको स्किप कर सकते हैं एंड आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, वो सारा करके आप आई एक्सेप्ट करेंगे। फिर आ गया वेलकम टू जीवन साक्ष्य, यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे करके सबमिट करेंगे। फिर अपना आप MPIN जनरेट करेंगे, मतलब मोबाइल पिन जिसको बोलते हैं। आप जैसे कोई भी अगर फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो MPIN बोलते हैं वो डाउनलोड करने के लिए, मोबाइल पिन। वो आप रजिस्टर करेंगे अपना MPIN और कंफर्म करेंगे कि ये MPIN है। और आपको याद रखना है फ्यूचर लॉगिन के लिए, कल को आप दोबारा लॉगिन करेंगे इस ऐप में तो आपको MPIN ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा पॉपअप, थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। ओके करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। फिर दोबारा जब लॉगिन करने के लिए आपको MPIN मांगा जाएगा, आप MPIN डालेंगे। आप रिमेंबर मी कर सकते हैं, अगर आपका ही फोन है तो रिमेंबर मी करके आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे आएगा जनरेट सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट, 2 ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपकी पॉलिसी जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जो ऑलरेडी आपकी पेंशन पॉलिसीज हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, वो आपको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करना है। जिस पॉलिसी के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है, सिलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, बिकॉज आधार के ही OTP से ऑथेंटिकेट किया जाएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाएगा। अब यहाँ पे आधार का आपका 2 ऑप्शन दिखेंगे, डिजी लॉकर या आप आधार से कर लीजिए, आपकी चॉइस है। आधार नंबर डाल के कर सकते हैं या डिजी लॉकर से अपने आधार का इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया आधार नंबर, यहाँ पे अपना आधार नंबर आप डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको आधार के लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपको सबमिट करना है यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए। डन करेंगे तो ये बेसिकली अगर डिजी लॉकर पे है तो बोलेगा आप डिजी लॉकर पे हैं तो डिजी लॉकर का पिन डाल दीजिए और आगे मूव कर लीजिए। आगे मूव करेंगे तो आपके सारे जो भी डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा देगा, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन एटसेट्रा। फिर यहाँ पे अलाउ करेंगे और आगे मूव करेंगे। यहाँ पे आपकी पूरी आधार की डिटेल्स आ जाएंगी और डिजी लॉकर से फेच हुई है, आप फोटो है, नाम है, एड्रेस है। उसके बाद सेल्फी लेने के लिए आपको प्रोसीड करने के लिए कहेंगे, बिकॉज सेल्फी से ऑथेंटिकेट होगा कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस सबमिट हो रहा है।
सेल्फी लेने के कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे कि इस तरीके से ही सेल्फी लेनी है, सर्कल है उसी के अंदर देखना है, स्ट्रेट देखना है। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो उतार सकते हैं, स्पेक्स, कैप, कुछ भी, तो मतलब ये सब उतार के आप सेल्फी लीजिए। तो फिर सेल्फी कैप्चर होने के बाद आपका वेरिफिकेशन पे चला जाएगा, इट विल वेरीफाई। तो हो सकता है वो वेरिफिकेशन आपके आधार की फोटो से भी वेरीफाई आपको करे। वेरीफाई करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेस। अगर वो सक्सेस हो गया तो मैसेज आ जाएगा सक्सेस। अगर आप और सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो एंड यू कैन प्रोसीड। सो अगर आप नो करते हैं तो जो आपने डिजिटल सर्टिफिकेट सबमिट करा है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है और इस डेट पे, इस टाइम पे सबमिट हो गया है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट आपका सबमिट हो जाएगा, व्यू कर सकते हैं व्यू सर्टिफिकेट से, और कुछ ही दिन में आपकी LIC पॉलिसी में अपडेट हो जाएगा। और अगर आपकी पेंशन रुकी है तो वापस आनी शुरू हो जाएगी। एंड आपको ये टाइम टू टाइम प्रोसेस करना होगा डिजिटल सर्टिफिकेट का। आपकी चॉइस है, इन तीनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट, क्योंकि LIC की ऐप से आप कहीं बैठे अपनी कन्वीनियंस से कर सकते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे, घर बैठे बैठे आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस अपलोड कर सकते हैं और अपनी पेंशन एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। स्ट्रगल करते हैं अपना सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस अपलोड करने के लिए हर बार, सो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।